हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज ट्यूसडे है, हफ्ते का दूसरा दिन। आई होप कि आप में उतनी ही एनर्जी है जितनी कि अभी मुझ में है। आज का जो टॉपिक हमने चुना है उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में मैं अक्सर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं ज़रूर इससे सामना मुझे करना पड़ता है। जब मुझे क्लाइंट्स पूछते हैं कि हम उठ तो गए लेकिन जागे नहीं, थकान रहती है। और इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में थकान होना या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में अपने आप की एनर्जी बनाए रखना बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन थकान की वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सारी क्वेरीज हमें इसके बारे में आई हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर हम दोबारा बात करें। आज मैं डाइटिशियन पल्लवी जस्सल आपसे बात करने वाली हूँ थकान के बारे में, फैटीग के बारे में, इसके क्या कारण होते हैं, कैसे छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि ये बन जाती है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर आप रात को अच्छे से सोए हैं लेकिन दिन में जब आप सुबह उठे हैं तो आप फ्रेश फील नहीं करते, तो कैसे आप अपने सारे दिन के काम कर सकते हैं। यू आर यॉर्निंग ऑल द डे, थकान रह रही है जिसका कोई कारण आपको समझ नहीं आ रहा, नींद अच्छी आ रही है, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप थके रहते हैं, करने का कुछ मन नहीं करता। ये एक स्ट्रेस का सिम्टम हो सकता है। बहुत सी चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं जिसकी वजह से हम थकान महसूस करते हैं। थकान के लिए, जैसे अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप थका हुआ महसूस करते हैं, अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तब भी आप थकान महसूस करते हैं, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो भी आपको हो सकता है कि आप थकान फील करें, या अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, तो डेफिनेटली आप थकान महसूस कर सकते हैं। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल को देखें, जैसे वर्क फ्रॉम होम है, हम लोग भी सारा दिन डेस्कटॉप पे बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, सो समटाइम्स यू डोंट डू एक्सरसाइज, यू डोंट हैव द एनर्जी। अब वेदर चेंज हो रहा है तो आप अच्छे से बाहर जाकर सैर कर सकते हैं, गर्मी थोड़ी कम हो गई है, तो सैर करने से, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल को कम करते हैं, जिससे कि आप अच्छा फील करते हैं और आपको थकान नहीं होती। इसके अलावा कुछ फूड्स के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको अगर क्रॉनिक फैटीग रहता है, थकान रहती है, तो आप क्या करें। दिन में आपको 1 या 2 चम्मच चिया सीड्स के ज़रूर लेने हैं। अब चिया सीड्स कैसे लेने हैं? चिया सीड्स बहुत तरह के आपको मिलते हैं। आप ब्लैक ले सकते हैं, वाइट एंड ब्लैक चिया सीड्स का मिक्स मिलता है, आप वो ले सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच चिया सीड्स को 1 गिलास पानी में सोक करना है। वो अपने से 10 गुना पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपके पास एक सर्विंग बन गई। तो आप उसको चाहे एक ही बार ले सकते हैं, एज इट इज़ खा सकते हैं, आप उसे दही में डाल सकते हैं, सैलड्स पर डाल सकते हैं, लस्सी में डाल सकते हैं, या आप उसे फ्रूट्स के साथ मिक्स करके फ्रूट सैलड की तरह ले सकते हैं। ये चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैट्स होते हैं, ग्लूटेन फ्री होता है, फाइबर होता है जो आपकी थकान को दूर करने में सहायक होता है। इसके अलावा आपको जब भी नींद आती है, थकान होती है, तो हमारा क्या क्विक फिक्स होता है, चलो कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी में कैफीन होती है जो आपको एक इंस्टेंट बूस्ट देती है, लेकिन जब वो बूस्ट कम होती है तो आप थकान महसूस करते हैं। तो इसीलिए आप अपनी कॉफ़ी की इनटेक को ख़ास तौर पर ध्यान में दीजिए, बिकॉज ऑफिस में बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, बिकॉज और एक बात और है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है जो कि थकान का एक मुख्य कारण हो सकती है। तो प्लीज़ 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 वॉच योर कैफीन इनटेक। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि आपकी बॉडी में, और अगर आप पानी कम पीते हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है, तब भी क्या रहता है, आपको थकान होती है। सो इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको और कौन सी चीज़ों को डाइट में शामिल करना है। हेल्दी फैट्स को आपने शामिल करना है। इसका सबसे अच्छा तरीका है
कि आप 20 ग्राम्स सीड मिक्स, जिसमें कि वाटरमेलन सीड्स हों, पम्पकिन सीड्स हों, सनफ्लावर सीड्स हों, आप ये डाल सकते हैं। और इसे मीठापन देने के लिए आप थोड़ी सी क्रैनबेरीज, ड्राइड प्रून्स या एप्रिकॉट्स डाल सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। इसके अलावा आपको विटामिन सी लेना है, बिकॉज विटामिन सी बाकी के जो बॉडी में प्रोसेसेस होती हैं, बी कॉम्प्लेक्स की जो एब्जॉर्प्शन है उसमें विटामिन सी का महत्व होता है। सो अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तब भी आपको थकान होती है। इसके अलावा अगर आप फैटी फिश लेते हैं जैसे सामन है, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। सो ये तो चीज़ें हुई कि क्या आपको इंक्लूड करना है। अब एक्सक्लूशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें आपको एक्सक्लूड करनी है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट में से ग्लूटेन को कम करना है। मेरा ख्याल है मेरे हर वीडियो में मैं ये प्रीच करती हूँ। ग्लूटेन कम करने के लिए आपको व्हीट कम करना है, खाना नहीं छोड़ना। आपको मक्की का आटा, वेदर ऐसा आ गया है आप मक्की की रोटी खा सकते हैं, या आप किनोआ ले सकते हैं, बेसन का चीला बनाया जा सकता है, आप राइस ले सकते हैं। लेकिन वाइट राइस को मैं प्रीच नहीं कर रही, आप पारबॉइल्ड राइस ले सकते हैं या राइस को डीस्टार्च करके ले सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट में ग्लूटेन को कम करें। इसके बाद जो इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं, जैसे कि जो भी मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि बर्गर है, पेस्ट्रीज है, या सैंडविच के लिए अगर आप नॉर्मल ब्रेड लेते हैं वो भी प्रोसेस्ड फूड है, आप उसे कम कीजिए, बिकॉज उसमें आपकी बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन कोशेंट है वो बहुत बढ़ जाता है। सो अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम डाइट में कैसे उतारेंगे। सबसे पहले दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं जौ के पानी से, जो कि आपको न सिर्फ फ्रेश रखेगा लेकिन इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर होने की वजह से आपका पेट क्लीन करने में हेल्प करेगा, या और साथ में आपको एनर्जी भी देगा। सो ब्रेकफास्ट में आप दूध ले सकते हैं, दूध में ओट्स डालिए, ओट्स से आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है और आप लाइट फील करते हैं। सुबह सुबह ग्लूटेन आपने नहीं खाना, ब्रेड नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, बिकॉज उसमें ग्लूटेन होता है जो कि आपको सारे दिन के लिए लेथार्जिक कर सकता है, थकान दे सकता है। उसी में आप 1 चम्मच चिया सीड्स डालिए, उसके साथ आपको 5 बादाम, 1 अखरोट, 2 प्रून्स और 1 एप्रिकॉट खाना चाहिए, जो कि आपको पूरे दिन के लिए तंदुरुस्त रखे। या आप 3 एग वाइट्स के साथ कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, जो कि आपको न सिर्फ प्रोटीन देगा, आपको साथ में तरोताज़ा भी रखेगा। मिड मॉर्निंग में आप ग्रीन टी या कोकोनट वाटर लेने की कोशिश कीजिए, बिकॉज कई बार इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी बॉडी में होती है तभी थकान होती है, तो कोकोनट वाटर आपकी मदद कर सकता है। अगर आप लेमन वाटर लेना चाहें उसमें आप थोड़ी सी हनी और ज़रा सा ब्लैक सॉल्ट डालिए, जिससे कि आप फ्रेश फील करेंगे। लंच से पहले, जी हाँ, लंच से पहले आपको सैलेड लेना है, जिससे कि आपका पेट भर जाएगा। सो देर आर मैनी गुड एंजाइम्स विच गेट फॉर्मुलेटेड इन योर बॉडी, जो बन जाते हैं आपके शरीर में। जब आप लंच लेते हैं तो आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपको खाने से 15-20 मिनट पहले अगर आप सैलेड ले सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड। लंच में अगर रोटी नहीं छोड़ सकते तो आप व्हीट ब्रैन या ओट ब्रैन के साथ रोटी लीजिए। रागी का आटा, वेदर चेंज हो गया है, आप ज्वार का आटा ले सकते हैं, चने के आटे की रोटी ले सकते हैं, आप किनोआ लीजिए, खिचड़ी लीजिए, पोहा लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव अ सोर्स ऑफ कार्ब फॉर योर लंच। देन लंच के बाद आपको ये चाहिए कि आधे घंटे के बाद या 45 मिनट्स के बाद आप ग्रीन टी लीजिए, जिससे कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा। अगर आपको नींद ना आने की दिक्कत रहती है तो आप शाम को चाय की बजाय कैमोमाइल टी ले सकते हैं, जिससे कि आपको नींद रेगुलेट करने में आपको हेल्प मिल सकती है। देन डिनर से आधा घंटा पहले आपको सूप लेना चाहिए। अब वेदर चेंज है, यू कैन अफोर्ड टू हैव सूप। अगर आप सूप नहीं लेना चाहते तो आप 1 चम्मच चिया सीड्स पानी में सोक करके रखिए, आधे घंटे के लिए आप वो ले सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे आपको फुलफिलमेंट रहेगी और आप डिनर कम खा पाएंगे, लेकिन उससे आपको एनर्जी रहेगी और आपको थकान नहीं होगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे जो छोटा आपका डे का मील हो वो आपका डिनर होना चाहिए। अगर सूप के बाद आपको भूख नहीं लगती एंड यू आर एडिक्वेटली वेट, सो आप
डिनर को स्किप भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सूप के साथ आप छोटी सी कोई सर्विंग प्रोटीन की लीजिए। आप 100 ग्राम्स चिकन ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी वेट। आप एग वाइट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन हैव फॉर योर डिनर। इसके अलावा अगर उसके बाद आपको भूख लगती है देन यू कैन हैव अ कप ऑफ टर्मरिक मिल्क। ये एक स्लीप इंड्यूसिंग थेरेपी की तरह भी आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं फ्रेंड्स। बिकॉज मैं देखती हूँ कि जो आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हमारे पास आते हैं उनमें everything they have good jobs, they have good life, everything they have, लेकिन उनको थकान रहती है because it could be because of stress, because इतना प्रेशर रहता है। आजकल बच्चों पर प्रेशर है, माँ बाप पर प्रेशर है, because बच्चे घर में हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, स्क्रीन चल रही है लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। So all these things are adding on to the stresses, जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है। कई बार थकान का कोई कारण भी नहीं होता। और एक बात और, कई बार आपकी बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आपको थकान रहती है, तो उन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतनी ही इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट कीजिए और आप सोचिए कि इसमें से आप क्या कर रहे हैं, इसमें से आप क्या नहीं कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर।